हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ज्वेलरी स्पेस की एक कंपनी है पीएन गेटगिल के नाम से। ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और आप इसको किसी भी प्रकार का बायस या सेल रिकमेंडेशन ना दें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पीएन गेटगिल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डाटा बताना चाहूँगा क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 2 FY 25 में इसका डाटा था अराउंड अराउंड 40% का ग्रोथ था सेल्स में। और मार्जिन थोड़े से कंप्रेस हुए थे क्योंकि कस्टम ड्यूटी कट हुई। आप सबने देखा होगा अगस्त में न्यूज़ आई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई। उसके कारण लोग लाइन लगा के मतलब ज्वेलरी खरीद रहे थे, गोल्ड खरीद रहे थे। क्योंकि कई लोग प्लान करते हैं कि गोल्ड का रेट गिरेगा तो हम परचेस करेंगे। इंडिया में अक्सर ऐसा ही होता है और मौका खोजते हैं, तो बस सिंपल मौके का फ़ायदा उठाया लोगों ने। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी गोल्ड परचेस करने की, तो उसके नाम से क्या है, इन्वेंट्री इनको काफ़ी लॉस हुआ और मार्जिन में कंप्रेशन आया। ग्रोथ देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई, रेट्स कट हुए गोल्ड के, तो सेल्स तो बहुत आई इनको, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत मिली। तो रिसेंट कॉन कॉल में इनका वही था कि ये पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि क्यों ग्रोथ आई और मार्जिन कंप्रेशन क्यों हुए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि पीएन गडगिल जो है वहाँ पे हमारा ध्यान कैसे गया और क्यों इस कंपनी में हमको आने वाले समय में बहुत ग्रोथ दिख रही है। मतलब अभी एक रिसेंट की मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई। मोतीलाल ओसवाल में रिपोर्ट में भी उन्होंने 23% CAGR से ग्रोथ होगा इनका रिवेन्यू और 36% CAGR से इनका पैड ग्रोथ होगा आने वाले 3 साल में। जो रिसेंट मैनेजमेंट जो इनके एमडी हैं सौरभ गेटगिल, अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही, लास्ट मंथ ही उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये नंबर्स भी कंजर्वेटिव है। तो आप सोच सकते हो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। वो सब पे मैं आऊँगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा था क्वार्टर 2 में अभी इतना ग्रोथ क्यों आया। एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी कट हुई और दूसरा महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। तो मेन क्या है कि आपके जो गणेश उत्सव हो गए और इस बार नवरात्रि भी थोड़ी सी पहले आ गई, फेस्टिवल्स भी पहले आ गए, उस नाम से ग्रोथ मिला। और दूसरा जो एक एक है, कुछ महोत्सव होता है महाराष्ट्र में, मंगलसूत्र महामहोत्सव। तो उसमें क्या है, ये कंपनी करीब 200 ईयर्स पुरानी है महाराष्ट्र की। आई थिंक 150 to 200 ईयर्स हो गए हैं इसको। महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, मतलब 6th जनरेशन अभी हैंडल कर रही है इसकी, 6th जनरेशन इसकी हैंडल कर रही है इस कंपनी को। तो वो उस महोत्सव में, महामंगल महोत्सव में, मंगलसूत्र महोत्सव में, वो अलग अलग नए नए जो है कैटेगरी के मंगलसूत्र लॉन्च करती है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है। तो उसके नाम से भी काफ़ी देखने को मिला सेल्स में। और गणपति उत्सव तो होता ही है महाराष्ट्र में, उसमें भी लोग खरीदारी करते ही हैं। तो उस वजह से अच्छी खासी ग्रोथ रही इनकी क्वार्टर 2 में। और फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मोड क्या है। देखिए, हर बार हर वीडियो में मैं आपको बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करता हूँ। इस बार मैंने थोड़े फाइनेंशियल डिस्कस किए, अब मैं आता हूँ इसके बिजनेस मॉडल पे। कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है, मेनली पुणे और गोवा में आसपास ही इसका है, जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं। और इसके अराउंड अराउंड 24 FY 24 तक 39 स्टोर्स है, जिसमें इसके 28 स्टोर्स हैं वो कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, बाकी फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड थे 11 स्टोर्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6th जनरेशन से ये कंपनी मैनेज हो रही है और 6th जनरेशन अभी इसकी हैंडल कर रही है। और इसके जो देखिएगा, इसके जो कारीगर हैं, मतलब जो लेबर मैन्युफैक्चरर हैं, उनका भी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मतलब इस कंपनी का, कि 3rd जनरेशन से तो वो कारीगर ही काम कर रहे हैं इनके यहाँ पे। मतलब उनकी 3 पीढ़ी हो चुकी है जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या, अपना एक मोड बन जाता है, एक बहुत अच्छा मतलब टीम बन जाती है। और जिसमें जो फ्लॉज हैं और जो जो भी मिसमैच आते हैं, वो काफ़ी घट जाती, इफ़िशियंसी, अल्टीमेटली इफ़िशियंसी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और जैसे कि है ना, ये कंपनी जो ना डेप्थ में काम करती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपका स्टाइल बाज़ार की मैंने बात की थी आपसे, वो कंपनी विड्थ में नहीं ज़्यादा फैलती है। जैसे वो वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, तो पीएन गडगिल भी महाराष्ट्र बेस्ड है। तो ये इन्होंने अभी रिसेंट में 17 सितंबर में ही अपना आईपीओ लॉन्च किया और इनका एम ही वही था आईपीओ लाने का, कि ये इनको महाराष्ट्र का टॉप नंबर 1 प्लेयर बनना है। तो अभी ये नंबर 2 पे है, टाइटन तनिष्क जो है नंबर 1 पे है। और उस आईपीओ से इन्होंने काफ़ी जो पैसा रेस किया, इन्होंने मनी रेस किया, उससे काफ़ी स्टोर्स भी ओपन किए इन्होंने। और
मॉडल आप देखोगे तो बिजनेस मॉडल मैं जो आपको बता रहा था महाराष्ट्र बेस है। तो ये ना महाराष्ट्र के लोगों को आप देखोगे, वहाँ एक कल्चर है, मतलब पीएन गडगिल से ना एक इमोशंस जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, महाराष्ट्र के मेरे फ्रेंड रहते हैं वहाँ एक दो, तो बताया कि हाँ एक एक इमोशंस अटैच है। तो इतने साल हो गए कंपनी वहाँ के जनरेशन्स को, वहाँ के लोगों को पूरा अच्छे से समझती है, उनकी डिमांड, उनके नीड, और उनको क्या पेन पॉइंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सब चीज़ें। इसीलिए इसका इतना तगड़ा मोट है महाराष्ट्र में कि मतलब वन साइडेड है कंपनी वहाँ पे। और अब ये पैन इंडिया फोकस कर रहे हैं, पैन इंडिया ग्रोथ चाह रहे हैं। और दूसरा क्या है कि एक आप देखोगे ना, जैसे इसका यूनिक मॉडल कैसे होता है, कंपनी के एमडी बताते हैं कि इसका एक यूनिक मॉडल है, मतलब मेड टू ऑर्डर, मतलब एज अ कस्टमाइजेशन आप मान लो, कस्टमाइज भी करती है प्रोडक्ट। बाकी आप कल्याण और टाइटन वगैरह को देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन ज्वेलर्स में वहाँ पे मेड टू ऑर्डर काफ़ी कम है। वहाँ मतलब वो करते ही नहीं, उनके जो प्रोडक्ट है, जो इन्वेंट्री है, वो शॉप में ही रहती है, और कस्टमाइजेशन में वो फोकस नहीं करते हैं। लेकिन ये इनका वन थर्ड अराउंड रेवेन्यू कस्टमाइजेशन से ही आता है, मेड टू ऑर्डर जिसको ये बोलते हैं। तो इससे क्या है कि जो लोकल ज्वेलर्स हैं, एक लोकल ज्वेलर्स वाली भी फीलिंग आती है, और इनका सिस्टम और प्रोसेस इतना तगड़ा है ना कि मतलब ये अपने आप को एज अ ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड भी प्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक यूनिक मॉडल उभर के आ रहा है। मतलब आप लोकल जो वेंडर्स हैं उनकी भी कमी आप दूर कर रहे हो, एज अ उनको इमोशनली टच होके, और एक कंपनी ब्रांड की भी फीलिंग दे रहे हो। यही इनका इकोनॉमिक या बिजनेस मोड बोल सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनके कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि 39 स्टोर्स हैं। इनका गाइडेंस था आने वाले कुछ सालों में, मतलब FY27 तक ये 60 स्टोर्स टारगेट कर रहे थे, मतलब नंबर वन बनना चाहते हैं महाराष्ट्र में। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में नवरात्रि में, अक्टूबर में ही, Q2 के जस्ट बाद इन्होंने 9 स्टोर्स ओपन किए हैं इन 9 डेज। मतलब 39 से इनके स्टोर काउंट अब 48 हो चुका है, और ये प्लान कर रहे हैं कि 5 to 6 स्टोर्स, अराउंड 5 के आसपास स्टोर्स ये अभी Q4 में भी लॉन्च करेंगे। तो आप 54 और 55 स्टोर्स तो आप देख लो, ये जो FY27 में टारगेट कर रहे हैं वो तो ये अभी ओपन कर दी। मतलब मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, और अपने गाइडेंस को भी रिवाइज कर रही है। 60 स्टोर्स इनके FY27 में होने थे, अब आने वाले समय में तो ये और टारगेट कर रही है FY26 में 10 स्टोर्स और लॉन्च करने को ये कह रहे हैं, मतलब इन्होंने इनके रिसेंट इंटरव्यू में और कॉन कॉल में। और रेवेन्यू भी इनका काफ़ी अच्छा खासा रहा। ये इन्होंने बताया कि अराउंड अराउंड 6 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इनका रेवेन्यू, मतलब पर स्टोर से पर मंथ है अराउंड 130 to 40 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आ रहा है पर मंथ। और दूसरा, हाँ, इन्वेंट्री हेजिंग की हम बात करते हैं। जैसे क्या अभी इनके रिसेंट जो अभी मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में बताया कि 23% का CAGR का रिवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY27 तक, और 36% ये पैट में एक्सपेक्ट कर रही है। तो जब अभी रिसेंट में आप उस वीडियो का, मतलब उस इंटरव्यू का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो सौरभ गेटगिल का इंटरव्यू लिया CNBC ने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो उनका कहना था कि नंबर्स काफ़ी कंजर्वेटिव है। मतलब आप सोचो कि वो जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं खुद MD चेयरमैन, वो कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट को भी वो कंजर्वेटिव बता रहे थे, और उनका ये था कि एकदम प्रैक्टिकली अचीवेबल है। मतलब ग्राउंड लेवल में जो डिमांड मिल रही है, जो जैसा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास मतलब डिमांड आ रही है, प्लस फेस्टिव सीजन भी बहुत अच्छा रहा उनका इस क्वार्टर में। उन्होंने बताया जो अभी चल रहा है दिसंबर में भी, उन्होंने बताया कि मैरिज सीजन में भी अराउंड 40 लाख से ज़्यादा मैरिजेस होनी है। तो वो सबको देखते हुए काफ़ी एग्रेसिव हैं वो अपने प्ले में, और इनका मतलब एक दिख रहा है कि इतनी डिमांड है, रोबस्ट ग्रोथ आ सकती है। और हमको किसी के बातों में नहीं जाना है, हमको ट्रैक करते रहना है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो पे मत आप बिलीव कीजिए, आप खुद ट्रैक कीजिए कंपनी को, खुद कॉन कॉल और इंटरव्यूज पढ़िए, तभी आपको क्लियरिटी है कि तभी आपको कन्विक्शन आएगा।
और फ्रेंड्स इसके बाद इन्होंने इन्वेंट्री कुछ इसके जो जो एंटीथेसिस पॉइंटर्स आप बोल सकते हो कि इन्वेंट्री हेजिंग इनकी काफ़ी कम है, अभी अराउंड 20 to 25% है इन्वेंट्री हेजिंग। ये बोल रहे हैं कि आने वाले 3 साल में ये अराउंड अराउंड पूरी अपनी इन्वेंट्री हेज कर लेंगे। जैसे कल्याण और टाइटन की पूरी कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट 90% से अबव ही इन्वेंट्री हेज्ड है, तो गोल्ड प्राइसेस कम ज़्यादा होने से उनको इन्वेंट्री लॉसेस नहीं होते। तो इनका भी यही टारगेट है, FY26 तक अराउंड 50% ही अपनी इन्वेंट्री हेज कर लेंगे और आने वाले 3 साल में पूरी कंप्लीट अपनी इन्वेंट्री हेज कर देंगे। और इनका हाँ, इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि कंपनी ने बताया मतलब डायरेक्टर एमडी ने बताया कि जो स्टडेड रेशियो है वो अभी इनका 7% के आसपास है और ये टारगेट कर रहे हैं FY27 तक 12% के आसपास स्टडेड रेशियो ले जाएं। स्टडेड रेशियो मतलब जो डायमंड वगैरह की ज्वेलरी मिक्स होता है उसमें, और कुछ एक पोल की ज्वेलरी भी ये बोल रहे हैं, कुछ अनकट डायमंड जो लार्ज साइज का रहता है, जो लैब ग्रोन डायमंड से उसका कंपटीशन नहीं रहेगा इनको। तो उसका मिक्स भी है, मतलब ये अपना प्रोडक्ट मिक्स भी अपना चेंज कर रहे हैं, तो हमको वैल्यू ग्रोथ भी मिलेगी। मतलब वैल्यू ग्रोथ, अब प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा तो ऑब्वियस है मार्जिन डायमंड वगैरह में ज़्यादा रहती है, मार्जिन बेटर आएगी, तो इनके सीधा सीधा पैट में वो दिखेगा। और जैसे इन्होंने QIP IPO से जो जो भी मनी ये रेस किया इन्होंने, वो मनी को ये डेट क्लियर करने में मतलब यूज़ कर रहे हैं, प्लस स्टोर एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे हैं। और इनका कहना ये था कि जो भी एक्सपेंड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली मतलब अपने इंटरनल एक्रूवल से ही ये नए स्टोर एक्सपेंड करेंगे, मतलब जो प्रॉफिट आएगा, जो कंपनी कमाएगी इक्विटी कैपिटल से ही अपने स्टोर्स एक्सपेंड करेंगे। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं। जैसे मैंने स्टडेड रेशियो भी बता दिया, इन्वेंट्री हेजिंग का भी बता दिया, तो अब हम इसकी वैल्यूएशंस देखते हैं। जैसे कंपनी ने FY24 में 6000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया था और इनका टारगेट था FY25 का कि अराउंड 8000 to 8500 करोड़ के आसपास, मतलब 40% के ग्रोथ के आसपास इनका गाइडेंस था। और Q2 में तो इन्होंने कर भी लिया 40%। Q3 में भी जिस टाइप से मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया, हमको दिख रहा है कि एकदम ईजिली 40% ये कर लेंगे। तो हम कंजर्वेटिव साइड भी होके मान के चलें, अगर 8000 करोड़ इनका रिवेन्यू रहता है FY25 में, और पैट मार्जिन इनके जो लास्ट रहे हैं वो 2.5% के आसपास रहे हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली बताया है कि कॉन कॉल में या इंटरव्यू में कि 3.5 तक इनका पैट मार्जिन चले जाएगा, 3.5% के आसपास, क्योंकि ये डेट क्लियर कर रहे हैं तो ऑब्वियस इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा। फिर भी हम कंजर्वेटिव साइड भी मान के चलें, अगर 3% के आसपास भी पैट आता है और 8000 करोड़ भी कंजर्वेटिव साइड, मतलब मिनिमम तो 8000 तो ये अचीव कर ही लेंगे जैसा डिमांड है और जैसी ग्रोथ हमको दिख रही है। तो अराउंड अराउंड इनका पैट आएगा अराउंड 240 करोड़ के आसपास, और अभी इनका जो मार्केट कैप है अराउंड 9000 to 9500 के बीच में मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, तो 9300 के आसपास मान लो, 240 करोड़ से आप पैट मान लो, तो आप देखो 39 की 1 ईयर फॉरवर्ड पी, मतलब FY25 की FY25 के हिसाब से देखें तो पी इसकी आ रही है 39 के आसपास, 40 to 45% का ग्रोथ इंजन है। तो फ्रेंड्स ऐसे हमको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि हम अपना पैसा लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं कि हमारा मैक्सिमाइज हम अपने रिटर्न अपना रिटर्न हम मैक्सिमाइज कर सकें। और अगर देखिए लोगों को मन में, जैसे हम वीडियो बनाते कई लोग का क्वेश्चन आता है कि यार अभी तो ग्रोथ दिख रही है फिर अगले क्वार्टर में नहीं आई या जो भी हुआ, तो हमको यही तो हमको ट्रैक करना है, अगले साल नहीं आया, डिमांड घटी, हमको हमने ट्रैक किया तो हम अपनी पोजीशंस भी कट करेंगे, सिंपल सा बात है। हमको इसमें एनालिसिस पैरालिसिस, हमको PhD थोड़ी करना है, या हमको चिपके थोड़ी रहना है कि हम इमोशनली इतने अटैच हैं या हमारी दुकान है या हमारा धंधा है तो हम उससे निकलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स हमको लॉजिकली प्ले करना है, तो इस टाइप से हमको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। और दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि हमको देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है अलग अलग कंपनी को, जो सेक्टर में क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमको अपने कैपिटल को यूटिलाइज करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।